नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राम। की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने क्षेत्र और प्रदेश से जुड़े कई जनहित के मुद्दे उठाए। सत्र समाप्त होने के बाद हल्द्वानी स्थित उनके आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर बुके भेंट कर सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि वे आगे भी जनता की समस्याओं को सदन में मजबूती से उठाते रहेंगे। जनता का भी है, आशीर्वाद भी जनता का, और जितने यहाँ लोग हैं और ये जितने हल्द्वानी वासी हैं, हम सब एक परिवार है। यही उस धारणा से, उस प्यार से, उस विश्वास के साथ मैं भी जाता हूँ वहां पे कि मैं अपने परिवार की आवाज उठा रहा हूँ और मेरा परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को इतना लोग आशीर्वाद देते हैं। और बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, जब बात आती है हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की, तार्किक तौर पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें उठाना हमारा फर्ज है, चाहे हम सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। और ये आप इतिहास भी अगर देख लेंगे, कोई कभी ऐसा नहीं रहा कि हमारी सरकार भी थी तो हमने कोई विषय नहीं उठाए। जनता के हित के और हल्द्वानी वासियों के हित के विषय हमेशा उठते भी रहेंगे और उनके लिए कार्य भी लगातार करते रहेंगे। हम तो यही कहेंगे, हमारे विधायक जी जो वहाँ पर बोल रहे थे, हमें इतनी ताकत लग रही थी, हम तो यही सोच रहे थे कि कहीं मैडम, बिल्कुल मैडम बोल रही है। और हम तो बिल्कुल अपने टीवी के आगे से ही खड़े हो जा रहे थे कि सुमित हरदेश जिंदाबाद के नारे भी लगा दे रहे थे कि जो उन्होंने हर मुद्दे में, चाहे कहीं भी हो, हीरानगर हो, मैंने देखा सभी जगह के तुम्हारे दमुआ ढूंगा और उनके बारे में जो भी वो कह रहे थे, मतलब हम तो बिल्कुल उनके पक्ष में हैं। और हम कहते हैं ऐसा विधायक हमें शायद कभी ना मिलेगा, ना आज तक आए ना मिलेंगे। और आने वाले भविष्य में भी हम कह रहे हैं कि उन्हीं को ही विधायक बनाया जाए। और हर मुद्दे में उन्हें जो वहाँ पर शतक में बोले, हमें बहुत ही हम लोग सब प्रभावित हुए हैं। एक एक समस्या को लेके चल रहे हैं और भविष्य में भी हमें ये उम्मीद है कि हमारे विधायक जी हमारे इस कामों को उठाएंगे। अगर जब आवाज उठेगी तो उस आवाज को सुनने वाला कोई न कोई होगा। अभी नहर के किनारे में आप लोगों ने देखा होगा कि एक पांडे जी की डेथ हुई गाड़ी से दब के, तो विधायक जी ने वहां पर जब आंदोलन किया तो आज वहां पर वाइंडे गाड़ियां चल रही हैं और पुलिस बराबर वहां पर खड़ी रह रही है। हल्द्वानी में भीमताल विधानसभा क्षेत्र के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी नेतृत्व को चेतावनी दी है कि इस दौरान वरिष्ठ नेता हरीश पैनेरू, केदार पलाड़िया और राजेश ब्रिजवासी सहित अन्य नेताओं ने कहा है कि पिछले 2-3 चुनावों में पार्टी ने बाहरी नेताओं को टिकट दिया है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को हार के रूप में भुगतना पड़ा है। वहीं नेताओं ने मांग की है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में स्थानीय मजबूत और ईमानदार उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए। उन्होंने साफ कहा है कि यदि इस बार भी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया गया तो कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता खुलकर विरोध करेंगे। पूरे उसमें इस टाइम कांग्रेस की बयार बह रही है। कांग्रेस 2027 के चुनाव के जीतने जा रही है, तो इसलिए तमाम ऐसे अपराधी किस्म के लोग, मौकाप्रस्त लोग, भ्रष्टाचारी लोग, व्यभिचारी लोग कांग्रेस पार्टी के सत्ता का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। तो वो हम कार्यकर्ता सचेत हैं। हम गलत आदमी को जब हम सत्ता के लिए नहीं जाने जाते, हम संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, हम आजादी के लिए जाने जाते हैं। तो हमारी चिंता यह है कि हमारी पार्टी में आके कल को विपक्ष को मौका ना मिले कि हमसे सवाल दागे। देखो, ऐसा हमारी जो मांग है, जो कांग्रेस को बचपन से लगातार कांग्रेस का सिपाही, लगातार कांग्रेस से काम कर रहा है, ऐसे लोगों को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि इसमें हम लोग राज्य ले सकते हैं। राज्य आंदोलनकारी है, राज्य की लड़ाई लड़के पूरे जेलों में रह के राज्य बना सकते हैं। तो भीमताल फतेह करना राज्य आंदोलनकारियों का प्रथम सपना है कि कांग्रेस की सरकार बने, साथ साथ भीमताल में कांग्रेस का विधायक बने। आज तक जब भी चुनाव आते हैं, इधर उधर से पार्टी के लोग लेके, इधर उधर से लोगों को लेके उनको चुनाव लड़ाया जाता है। करिए 100% मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरे को यार, मेरे किसी में कोई टिकट देगी, मैं उसके पीछे पैसा लगाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ का दूंगा, बोल रहा हूँ, ओपन बोल रहा हूँ। आप कहो तो आप, मैं दिखा देता हूँ पैसा, बताओ मेरे पास है, मेरे पास नंबर 1 का पैसा है, मैं कोई टैक्स पेयर हूँ मैं।
कोई मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। हम खुद इलेक्शन में दावेदार हूँ, मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे पार्टी विश्वास करेगी तो मैं इलेक्शन पार्टी की झोली में डाल के दूंगा। अगर मेरे को छोड़ के अगर पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को देती है, मैं उसके पीछे भी पैसा लगाऊं, पर बाहर से लाए हुए व्यक्ति का मैं ओपन विरोध करूंगा। पार्टी मेरा ये अपनी पार्टी फोरम पर मेरा अपना अधिकार है, मैंने अपनी बात रख भी दी है और मैं मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। हम जो कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता हैं, हम 2027 को लेकर एकजुट हैं। और साथ ही अभी आप हमारे साथी बंधुओं से पूछ रहे थे, आप किस तरह, क्या कोई आयातित व्यक्ति किस पर संभावना है? हमारे को हम पूर्व की संभावना को देखते हुए हम यह कह रहे हैं कि हमें फिर कांग्रेस की विचारधारा का प्रत्याशी चाहिए। विचारधारा हर किसी की अलग अलग होती है, आपराधिक विचारधारा भी होती है। और क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हमारे भीमताल विधानसभा में किस विचारधारा का व्यक्ति अपने विचारधारा के हिसाब से विकास करेगा। रायपुर के चुनाभुट्टा क्षेत्र में एक महिला का शव पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के शव में चोट के निशान पाए गए। वहीं मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जानकारी दी है कि यह शव 3 से 4 दिन पुराना हो सकता है। वहीं एसपी सिटी ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, वहीं मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। 3 से 4 दिन पहले का शव बताया जा रहा है। शव पर चोट के निशान देखे गए हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही है। पुलिस जो है जांच जारी कर रही है। अभी तक पहचान नहीं हुई है शव की। शव पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस जांच कर रही है और पहचान जो है अभी तक नहीं हो पाई है कि वह शव किसका है। महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव पर जो है चोट के निशान पाए हैं उन्होंने। पुलिस जो है जांच जो है जारी करी हुई है। वहीं उन्हें पता नहीं चल पाया है कि अभी वह किसका शव है। वो महिला की पहचान नहीं हो पाई है। हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 सामुदायिक केंद्र में रवा राजपूत एकता एवं उत्थान समिति ने रवा कुटुंब 2.0 पारिवारिक मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में देश भर से रवा राजपूत समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। वहीं समाज के लिए योगदान देने वाले लोगों और प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। महिलाओं और बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और कार्यक्रम में समाज में एकता और नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम किया। आज का कार्यक्रम रवा राजपूतों की एकता के लिए, रवा राजपूतों के गौरव को नई पीढ़ी के सामने प्रदर्शित करने के लिए, जिससे कि वो जुड़े। और जो रवा राजपूत की विशेषताएं हैं, जैसे रवा राजपूत कड़ी मेहनत करते हैं, रवा राजपूत लॉयल होते हैं, रवा राजपूत ईमानदार होते हैं और देश प्रेमी होते हैं। ये जो हमारी विशेषताएं हैं, ये हमें महान बनाते हैं। और इसी एकता को आगे बढ़ाने के लिए इस रवा कुटुंब 2.0 का आयोजन किया गया है। जो हमारा रवा राजपूत कार्यक्रम, परिवार मिलन कार्यक्रम जो है, इसमें जितने भी हमारे दूसरे शहरों से भी अतिथिगण आए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसे खराब मौसम में भी उन लोगों ने आके इस परिवार मिलन में अधिक से अधिक संख्या में आके हमारा उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद।
सतपुली में फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी रेखा आर्या ने पूर्ति विभाग और थाना पुलिस की टीम के साथ बाजार क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान बाघाट रोड स्थित एक सीएससी सेंटर की जांच में कई फर्जी दस्तावेज अधिकारी और ग्राम प्रधानों की डिजिटल मोहरें बरामद हुई। साथ ही आयकर से जुड़े कई ऑडिट दस्तावेज भी बड़ी मात्रा में पाए गए। मामले को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने सीएससी सेंटर को सीज कर दिया है। वहीं एसडीएम ने कहा है कि फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बार आपको फिर से बता दें कि सतपुली में फर्जी दस्तावेज पर छापेमारी की गई है। सीएसपी सेंटर की कई मोहरें जो हैं बरामद हुई है। वहीं आपको बता दें कि बड़ी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। सतपुली से खबर सामने आई है, जहां सीएसपी सेंटर से कई मोहरें बरामद हुई है। बड़ी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। सतपुली में फर्जी दस्तावेजों पर जो है छापेमारी की जा रही है। फर्जी दस्तावेज पर छापेमारी की गई है। सीएसपी सेंटर में कई मोहरें भी बरामद हुए हैं। बड़ी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। आपको फिर से बता दें कि सतपुली में सीएसपी सेंटर की कई मोहरें जो हैं बरामद की गई है। बड़ी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज जो है पाए गए हैं। फर्जी दस्तावेजों पर लगातार जो है छापेमारी चल रही है प्रशासन की ओर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आज हम जो है पूर्ति विभाग और पुलिस विभाग के जो हमारे इंचार्ज साहब हैं, उनके साथ घरेलू गैस का कोई भी जो मैं उसमें कमर्शियल प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए छापेमारी की कार्रवाई कर रहे थे, जिसके तहत हम इस स्थान पर भी आए थे, जहां हमें एक जनाधान केंद्र दिखा। इसमें हमने उनसे पूछा कि आपके द्वारा रेट लिस्ट भी नहीं लगाई गई है, तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। जैसे मेरे द्वारा उनके सिस्टम को चेक किया गया, जिसमें बहुत सारी अन्य तहसीलों के रजिस्ट्रार कानूनों की स्टैंप जो है डिजिटल फॉर्म में प्राप्त हुई हैं, और बहुत सारे टैक्स डिपार्टमेंट के भी एडिट वाले इन्होंने कॉपियां रखी हुई है। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारी के तहत पौराणिक स्थलों को उनके वास्तविक स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाभारत काल से जुड़े भीमगोड़ा कुंड के पुनर्विकास योजना की बनाई जा रही अधिकारियों की टीम ने कुंड का निरीक्षण किया है और स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा है। कुंभ मेले से पहले इस स्थल को आकर्षक और व्यवस्थित रूप देने की तैयारी की जा रही है। तो अभी पूरे शहर में ही जहाँ जहाँ हमें प्राचीन जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे भीमगोड़ा हो गया, वहाँ पे भी हमारी टीम गई थी और स्थल निरीक्षण किया गया था। और हम कोशिश करेंगे कि उसका ब्यूटिफिकेशन, उसका जीर्णोद्धार, जितने भी कोई काम कराए जा सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे लोग आएँ और उसकी जो पौराणिक जो उसकी आस्था है, जो उसका इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में लोग जानें। इसी के क्रम में हमारी टीम थी पीडब्ल्यूडी की, इरिगेशन की, सभी लोग वहाँ पे गए थे कि किस तरह से इसमें काम आगे किया जा सकता है, उसकी एक पूरी प्लानिंग की जा रही है। मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में गुंज संस्था की ओर से महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में 20 कीर्तन मंडली की महिलाओं को शॉल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने महिलाओं की हर क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी और राज्य आंदोलन में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने समारोह में महिलाओं से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी और कार्यक्रम की आयोजक और गुंज संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में जागरूक होकर आगे बढ़ रही हैं।
सबसे पहले तो मैं पूरी मीडिया का, मसूरी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया का सहयोग एक छोटी बहन के रूप में मुझे हमेशा मिलता रहा है। और यहाँ की जो मीडिया की तारीफ करूँ तो मुझे लगता है यहाँ की मीडिया परफेक्टली लिखती है। सच को सच, झूठ को झूठ लिखने की ताकत मसूरी मीडिया में है। और साथ ही में मैं अपनी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज पूरी मसूरी से, बल्कि आज थोड़ा सा हॉल भी छोटा पड़ गया हमें, और आज हमने 18 या 20 के लगभग जो है अपनी कीर्तन मंडलियों को सम्मानित किया। लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लोगों ने निभाई, और लोग खुद मुझे टेलीफोन करते रहे कि मैडम हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मंगलौर के पास रुड़की भगवानपुर नेशनल हाईवे पर पनियाल गांव के नजदीक हरियाणा रोडवेज की बस और गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर चीख पुकार सुनाई देने लगी। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को बस से बाहर निकालना। दुर्घटना में करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें रुड़की सिविल अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। एक बार आपको फिर से बता दें कि मंगलौर में हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मंगलौर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस बीच जो है 5 लोग घायल हो गए हैं गंभीर रूप से। बस और गैस सिलेंडर की टक्कर में यह बड़ा हादसा हुआ है। वहीं लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। वहीं सभी को निकाला और अस्पताल जो है 5 लोगों को पहुंचाया गया जो गंभीर रूप से घायल हैं। ऋषिकेश के एम्स पुलिस चौकी क्षेत्र के स्थित शिवाजी नगर में खड़ी एक मैक्स बोलेरो वाहन चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित नरेंद्र सिंह नेगी ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया है कि 14 मार्च की रात वाहन को शिवाजी नगर की मुख्य सड़क पर खड़ा किया गया था, लेकिन सुबह मौके पर पहुंचने पर वाहन गायब मिला और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हो गई। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच शुरू की और फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं? राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी, जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं, बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं, जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं
हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। ऋषिकेश के हरिद्वार रोड स्थित वैष्णो प्लाजा के बाहर पार्किंग और हाईवे की जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक व्यापारी रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी के दौरान दुकान के बाहर खाली पड़ी पार्किंग की जमीन पर कब्जा कर निर्माण करा रहा है। इतना ही नहीं, पार्किंग के बाहर हाईवे की जमीन पर भी निर्माण किए जाने की बात सामने आई है। दिन दहाड़े हो रहे इस निर्माण की शिकायत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं आपको बता दें, नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया है कि जांच के लिए टीम को मौके पर भेज दिया गया है और एनएच के अधिकारी मामले में कार्रवाई करेंगे। देहरादून में बीजेपी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक हुई है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं को बूथ जीता चुनाव जीता के मूल मंत्र के साथ चुनावी तैयारियों से जुटने का आह्वान किया गया। वहीं दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके 4 साल पूरे होने पर बधाई दी और उनके कार्यकाल की सराहना की है। पार्टी नेताओं ने मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का भरोसा जताया है। हमारे संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी के अपने फीडबैक और अपने अपने क्षेत्रों में बूथ तक पार्टी का काम और मजबूती से जाए, हमारे पन्ना प्रमुखों तक ठीक प्रकार की रचना बने, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार फिर से सरकार बनाने का संकल्प ले। सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे जिला अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और समाज के अंतिम छोर तक हमारा संगठन भी पहुंचे और सरकार भी पहुंचे, इसके लिए प्रयास करें। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दौरा किया। उन्होंने मेला स्थल पर चल रहे निर्माण और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ यातायात सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की है। राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी प्रस्तावित है। कुंभ मेला 2027 को भव्य और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सरकार ने तैयारियों को तेज किया है। एक बार आपको फिर से बता दें, कुंभ मेला 2027 की तैयारियों का जायजा लिया गया है। यात्रा सुरक्षा और सुविधाओं की समीक्षा की गई है। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुंभ 2027 को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कुंभ मेले 2027 की तैयारियों का जायजा लिया गया। यातायात सुरक्षा और सुविधाओं की समीक्षा की गई ताकि किसी को भी किसी प्रकार की किसी भी भक्त को दिक्कत ना हो। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा की। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।